नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी, तेनालीराम और लालची व्यापारी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अत्यधिक लालच हमेशा नुकसानदायक होता है और संतोष में ही असली सुख है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत चालाक और लालची था। उसका मानना था कि धन ही सबसे बड़ी ताकत है और जितना अधिक धन होगा उतनी ही अधिक सुख सुविधाएं मिलेंगी। एक दिन वह व्यापारी राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास एक जादुई घड़ा था जिसमें रखा हुआ अनाज कभी खत्म नहीं होता था, लेकिन कुछ दिनों से वह अपना जादू खो चुका है। कृपया मेरी मदद करें। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए और बोले, क्या सच में ऐसा कोई घड़ा हो सकता है? तेनालीराम, तुम इस गुत्थी को सुलझा सकते हो? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे इस व्यापारी के घर जाकर घड़ा देखना होगा, तभी मैं इसका हल निकाल सकता हूँ। राजा ने सहमति दी और तेनालीराम व्यापारी के घर पहुंचा। तेनालीराम ने देखा कि व्यापारी का घर बहुत बड़ा था और चारों तरफ सोने चांदी की चीजें भरी पड़ी थी। यह देखकर तेनालीराम को समझ में आ गया कि यह व्यक्ति कितना लालची है। उन्होंने ध्यान से घड़े को देखा और व्यापारी से पूछा, क्या तुम इस घड़े में से रोज अनाज निकालते थे? व्यापारी ने गर्व से जवाब दिया, हाँ, मैं हर दिन इस घड़े से ढेर सारा अनाज निकालता था और उसे ऊंचे दामों पर बेचता था। इस तरह मैंने बहुत दौलत कमाई। तेनालीराम मुस्कुराए और बोली, अब मैं समझ गया कि घड़े का जादू क्यों खत्म हो गया। व्यापारी हैरान होकर बोला, कैसे? क्या मैं इसे फिर से ठीक कर सकता हूँ? तेनालीराम ने समझाया, देखो व्यापारी जी, यह घड़ा सच में जादुई था, लेकिन यह सिर्फ उतना ही अनाज देता था जितना जरूरत होता। पर तुमने लालच में आकर रोज जरूरत से ज्यादा अनाज निकाला। तुम्हारी यह लालच इस जादू को खत्म कर गया। हर चीज की एक सीमा होती है और जब कोई इंसान अपने स्वार्थ में उसे पार कर जाता है तो वह चीज समाप्त हो जाती है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजा के सामने स्वीकार किया कि उसकी लालच ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। राजा ने कहा, तेनालीराम, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से सच्चाई सामने ला दी। व्यापारी, याद रखना, लालच का कोई अंत नहीं, लेकिन संतोष में ही सच्चा सुख है। व्यापारी ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और वादा किया कि आगे से वह ईमानदारी से काम करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें चार सीखें मिलती हैं। पहली, लालच हमेशा नुकसान का कारण बनता है। दूसरा, संतोष ही असली धन है। और तीसरी सीख ये मिलती है कि अगर हम किसी चीज का अति उपयोग करें तो वह समाप्त हो जाएगी। और चौथी सीख ये मिलती है कि बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से ही असली सुख पाया जा सकता है। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में।